अदालत पे एतमाद नहीं है, तो अदालत पे एतमाद ना होने की वजह क्या है? और आज खासतौर पर क्या हुआ, कोर्ट ने फिक्स रखा था आज केस? आज मैटर फिक्स था ट्रायल कोर्ट में, और हम अपीयर हुए। हमने एप्लीकेशन दी एडजर्नमेंट की कि कोर्ट मेहरबानी करके इस केस को एडजर्न करे, क्योंकि हमने ट्रांसफ़र एप्लीकेशन मूव की हुई है बिफोर दी सेशन कोर्ट जो मजाज है, और जिस कोर्ट ने इस कोर्ट को केस भेजा था, तो वो कोर्ट क्योंकि अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, तो इस कोर्ट को अख्तियार है कि ये कोर्ट सेशन कोर्ट को अख्तियार है कि वो इस केस को ट्रांसफ़र करके किसी और से एडिशनल सेशन जज के पास या अपने पास रखने की मजाज है। तो सर, बहुत सारे फैसले इस कोर्ट से भी आपके हक में हुए हैं, तो अब क्या ऐसी बात है कि आप एतमाद नहीं रहा इस अदालत जी, का? हमने सिर्फ़ और सिर्फ दो चीज़ें इसमें हमें हैं जो कंसर्न, रियल कंसर्न हमारे पास रहे हैं। सबसे पहले तो कॉग्निजेंस वाला मामला। उस केस में जब कॉग्निजेंस ली गई तो हमें बिल्कुल नहीं सुना गया, ये और रिकॉर्ड की बात है, मैंने इससे पहले भी आपके भी इंटरव्यू में ये बात की भी थी, और ये बात हमने कोर्ट में भी की कि हमें कॉग्निजेंस के वक्त हमें बिल्कुल नहीं सुना गया। कोर्ट ने कहा कि हमने फला फला सेक्शंस में कॉग्निजेंस ली है और ये उनका ऑर्डर है। तो लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी कंप्लेनेंट प्रोसिक्यूशन के वकील के डीपीपी साहब और कंप्लेनेंट के वकील को जज साहब ने चैम्बर में 3-3 घंटे सुना, और अनफॉर्चुनेटली हमें 1 मिनट के लिए नहीं सुना गया। तो हमें ये कंसर्न था, एक बात। और दूसरी बात, जिस दिन मेरे एसोसिएट अपीयर हुए, जब उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की कि बच्ची की कस्टडी उनके हैंडओवर की जाए, एक इसमें और बात है कि फैमिली कोर्ट ने, जीएनडब्ल्यू की कोर्ट ने कस्टडी इंटीरियम हैंडओवर करने के खिलाफ ऑर्डर किया हुआ है। उन्होंने एप्लीकेशन डिसमिस की हुई इनकी। अब ये चाह रहे हैं दोस्त, ये कंप्लेनेंट साइड ये चाह रही है कि इनको कस्टडी यहाँ से मिले, जब डीएनडब्ल्यू कोर्ट ने जो मजाज थी कस्टडी को देने की, उसने ऑलरेडी वो एप्लीकेशन डिसमिस की हुई है। और इस केस में ये क्यों क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है, और क्रिमिनल ट्रायल में जो बच्ची है वो विटनेस है, उसको हाई कोर्ट ने कहा है कि स्टार विटनेस है। अगर स्टार विटनेस को उनके हवाले किया जाएगा तो यकीनन उसका माइंड प्रेजुडिस होगा, एक बात। और दूसरी बात, जो उस दिन केस लगा हुआ था और मेरा एसोसिएट असगर साहब उस दिन पहुँचे, तो जबरान नासिर साहब ने कहा कि सर ये मैटर कॉन्फिडेंशियल है, और लिहाजा इनके एसोसिएट को आप बाहर भेजें। उस पे वकील जज साहब ने ऑर्डर फरमाया और कहा कि मेरे एसोसिएट के आप बाहर जाएं। जब उन्होंने आके मुझे फ़ोन किया तो मैंने कहा बेटा ये एक लीगल प्रोसीडिंग है, हम इसमें पार्टी हैं, और पार्टी को ये राइट है, इवन इन कैमरा ट्रायल चल रहा हो तो भी पार्टी और कंसर्न एडवोकेट को अख्तियार है कि वो आएंगे और अपीयर होंगे। तो जज साहब का ये कहना गलत है, आप दोबारा जाके रिक्वेस्ट करेंगे सर, जो प्रोसीडिंग आपके पास हो रही है काइंडली हमें सुनने का मौका दें। लेकिन जज साहब ने अगेन उनको बाहर निकाल दिया और कहा कि आप बाहर जाएं। ये जो कंडक्ट है कोर्ट का, ये अगेंस्ट द मैं ऐसे कहूँ डिग्निटी ऑफ काला कोर्ट है, एडवोकेट के खिलाफ है। हम पार्टी हैं उस केस में, और हम पार्टी को नहीं सुना जाएगा। ऐसा कौन सा कॉन्फिडेंशियल मैटर था? कोई केस ही, हमारे केस के हवाले से बात हो रही थी और केस में एप्लीकेशन थी, कोई साइंटिफिक फार्मूला एटम बम का तो नहीं हो रहा था ना वहाँ पे। ठीक है, फ़र्क जब जैसे दरख्वास्त है कि बच्ची वालिदैन के हवाले की जाए, कोर्ट या तो दरख्वास्त मंजूर करेगी या मुस्तरद करेगी, तो इस कोर्ट में दरख्वास्त मंजूर हो या मुस्तरद हो, या दूसरे कोर्ट में केस ट्रांसफ़र हो जाए, वहाँ से मुस्तरद होगी या मंजूर होगी, तो फिर वहाँ पर या यहाँ पर वो केस चलाने में क्या फ़र्क है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा। ये लीगल सवाल है, मैं चाह रहा था आप सवाल करें। इससे तासुर तो ये मिल रहा है कि केस लटकाया जा रहा है, मतलब ये केस दूसरी अदालत में जाए यहाँ रहे, मुस्तरद होगी। मैं आपके सवाल के तनाजुर में तमाम अहले इल्म, अहले अक्ल और अहले शऊर, और जो लॉ क्या अंडरस्टैंडिंग रखते हैं या पढ़ते हैं, उनसे गुजारिश ये है कि मेहरबानी करके चाइल्ड रिस्ट्रिक्शन मैरिज एक्ट को खोलें, जिसके तहत वो एप्लीकेशन आई है कोर्ट में, और उसमें लिखा हुआ है कि ये केस सिर्फ़ और सिर्फ शल लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मजिस्ट्रेट साहब चलाएगा। ये जज साहब, एडिशनल जज साहब इस वक्त मजिस्ट्रेट नहीं है। जब इन्होंने ऑर्डर किया था अपनी एप्लीकेशन, जो कॉग्निजेंस की रिपोर्ट उनके पास आई थी, चार्जशीट, उस पर ऑर्डर किया था एज अ मजिस्ट्रेट। अब वो ही इज़ नो मोर मजिस्ट्रेट। अगर वो कोर्ट जो इस वक्त है वो इस वक्त एंटी रेप एक्ट कोर्ट समझ रही है अपने आप को,
और एंटी रेप एक्ट की जो सेक्शन है 376 उसमें है ही नहीं, खुद कॉग्निजेंस नहीं ली। एक बात, जब वहाँ वर्ड इस्तेमाल हुआ है चाइल्ड रजिस्ट्रेशन मैरिज में शेल नॉट, कोई भी कोर्ट नहीं कर सकती सवाए मजिस्ट्रेट के, तो ये कोर्ट मजिस्ट्रेट नहीं है, इसलिए इस पर किसी भी एप्लीकेशन पे कोई भी ऑर्डर नहीं कर सकती। ये एक लीगल एम्बार्गो है कोर्ट प्रोसीडिंग के ऊपर जो हमने उठाया हुआ। सर जैसे दरख्वास्त अगर मुस्तरद होगी या मंजूर होगी, वो तो इस कोर्ट में हो या दूसरी कोर्ट में हो, यानी कि जो आपके जो आर्गूमेंट हैं उससे अदालत को आप मुतमईन कर लेते हैं, तो दरख्वास्त मुस्तरद होगी यकीनी तौर पर कि स्टार विटनेस से बच्ची को हवाले नहीं किया जा सकता, दूसरी कोर्ट में भी जाएगा तो यही कुछ होगा। नहीं, मैं नहीं अभी तक मैं कहता हूँ कि किस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। सबसे पहले जब जुरिस्डिक्शन नहीं है तो इनके पास नहीं चलेगा, तो फिर ये केस कहाँ जाएगा, कौन सुनेगा इसको? मजिस्ट्रेट सुनेगा, यानी मेन केस से हट जाएगी। जब मजिस्ट्रेट साहब सुनेगा तो हम उसको वहाँ लीगल असिस्टेंस देंगे एज पर लॉ। लेकिन जो भी ऑर्डर हो, देखिए कोई भी ऑर्डर होता है कोर्ट का, अगर वो कोरम नॉन जुडाइस हो, कोर्ट को अख्तियारी ना हो, तो उसकी लीगल कोई सेंटिटी होती नहीं है। और कुछ अब बच्ची के लेटर्स और मजिस्ट्रेट ने एक विजिट किया, उस हवाले से हमें बताया गया कि वो भी अदालत में रखा गया कि बच्ची घर वापस जाना चाहती है, खुद भी। हमने से आप क्या कहते हैं? जी हमने बजा फरमाया, हमने दोस्तों की वीलॉग्स पे सुना तो हमें पता चला कि इस तरह की बात है। हमने अब सर्टिफाइड एप्लीकेशन मूव की कोर्ट में कि ऐसे को लेटर्स अगर कोर्ट के पास आए हुए हैं तो मेहरबानी करके हमें दिए जाएं सर्टिफाइड कॉपी, लेकिन कोर्ट ने हमें कहा कि ऐसे कोई लेटर हमारे पास नहीं आए, इसलिए हम आपको सर्टिफाइड कॉपी नहीं दे सकते। तो सर जो विज़िट करते हैं मजिस्ट्रेट साहब एक चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का, उसका भी बताया गया कि उन्होंने भी एक दरख्वास्त बल्कि बच्ची की तरफ से दी है कि बच्ची ये कहना चाह रही है कि वो अपने घर वापस जाती है। बच्ची ने तो तकरीबन 8 से 9 फोरम पे पहले बच्ची कह चुकी है कि मैं वालदान के साथ नहीं जाना चाहती हूँ, तो उस बात को ट्रिपल असर्शन के साथ कोर्ट में कहा है उन्होंने, और उसमें वो अटेस्टेड कॉपियाँ मौजूद हैं, रिकॉर्ड पे ऊपर मुझे हाई कोर्ट में कहा है। उस बात को ज़्यादा वैलिडिटी होगी या जो आप फरमा रहे हैं उसको ज़्यादा वैलिडिटी होगी। ठीक है सर, थैंक यू। वैसे अगर आखिरी सवाल है, मतलब जितना केस सर लंबा चलेगा, बच्ची अभी तक वहाँ पर जो है यूँ समझेगा अकेली रह रही है, तो उनके सेहत के लिए भी जो है अच्छे असरात मुरतब नहीं हो रहे, तो उस पर क्या कहना है? हम तो ये कहते हैं कि बच्ची को ज़हीर के हवाले किया जाए, इसलिए हमने गुजारिश भी की थी। और असल जो है, और देयर इज़ नो केस, हाई कोर्ट पहले कह चुकी है, जब केस ही नहीं है और चाइल्ड रजिस्ट्रेशन मैरिज एक्ट की जो बात है वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि पंजाब का मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट एप्लीकेबल है, तो बच्ची को यकीनन आप सही फरमा रहे हैं कि बच्ची को चाइल्ड सेंटर में नहीं, अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि उसने चॉइस किया था हाई कोर्ट के सामने, उसके साथ जाना चाहिए। बिल्कुल सही। ये केस जिस तरह चल रहा है, ज़ाहिर प्रैक्टिस भी आप करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर दूसरे केसेस में भी, तो आप क्या समझने होगा क्या, मतलब मुल्ज़मान से भी हट के, मुद्दई साइड से भी हट के? देखिए आप इस वक्त मुझसे इंटरव्यू कर रहे हैं एज एन एडवोकेट ऑफ एक्यूज ना, तो मैं ये हट के प्रिजम्पशन कैसे ले सकता हूँ? ले नहीं सकता। सॉरी शाहिद साहब, मैं इस तरह की कोई प्रिजम्पशन अभी नहीं ले सकता। हो सकता आप आपके साथ बैठेंगे इंशाल्लाह। एक राय आपकी राय है कि सिंध चाइल्ड रजिस्ट्रेशन मैरिज एक्ट वाला जो ये केस है, ये एडीजे साहब नहीं सुन सकते, मजिस्ट्रेट साहब सुन सकते हैं, तो उस एक्ट में क्या ये लिखा होगा कि अगर जिसकी मतलब इस तरह अगर मुबैना तौर पर जो दूल्हा होगा, क्या लड़की उसके हवाले की जा सकती है, अगर जिसमें सिंध चाइल्ड रजिस्ट्रेशन मैरिज एक्ट का इतलाक भी हुआ हुआ है? जी मैं सिंध लीगल बात की फिर आगे आपने अच्छा सवाल किया। जवाब यह है कि सिंध चाइल्ड रजिस्ट्रेशन मैरिज एक्ट की हुदूद और क़ुयूद उसमें मुतय्यन है कि सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट होगा एप्लीकेबल टू द एक्सटेंट ऑफ सिंध, और ये शादी हुई है पंजाब में, तो ये तो लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है। इस केस को यहाँ इस पॉइंट को चलना ही नहीं चाहिए, ये चलेगा तो चलेगा पंजाब में। ठीक है, थैंक यू, वेलकम।